दोस्तों नमस्कार, मैं सिल प्रजनाथ मेहतो और मैं आज हमारे ब्लू डायमंड मिस्टर अखिलेश मेहतो सर के साथ में हूँ। और आज का जो सफ़र है, आज हम लोग हजारीबाग एरिया में हम लोग जा रहे हैं मीटिंग के लिए, राइट। मैं आज सर से मिलवाता हूँ आपको, और सर का जो सीक्रेट है ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, वो कुछ जो है हम लोगों को वो टिप्स देने वाले हैं, तो मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ। सो मोस्ट वेलकम अखिलेश सर। ये सर क्या सर जर्नी में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो ऑडियंस आपकी वीडियो को देख रहे हैं, अपने सक्सेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सफलता कुछ बुनियादी उसूलों को लगातार पालन करने का नतीजा है, लेकिन उससे पहले सफलता पाने के लिए एक अच्छी मजबूत प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो एक सही कंपनी चुने। सही कंपनी मिल चुकी है डेजो है आप लोगों को, क्योंकि मैं डेजो से हूँ तो डेजो को लेकर बात कर रहा हूँ। तो डेजो सही कंपनी मिल चुकी है। कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत ही बेनिफिशियल है, सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है। तो एक राइट माइंडसेट होनी चाहिए, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर माइंडसेट हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगा। माइंडसेट इस बात को लेके कि एक प्योर बिजनेस है, तो आपको बिजनेस का लायक बनना पड़ेगा, यानी अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि क्लोजिंग स्किल्स है, प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह वगैरह। और कम से कम 5 साल आपको इसको मान के चलना कि 5 साल मुझे इसमें रहना है, और 5 साल तक लगातार आपको ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है। दूसरा है डिसिप्लिन। राइट माइंडसेट के साथ में डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन आपको एक सही लीडर बनाता है, सही आदतों को ठीक करता है। क्योंकि जब तक आप अपनी आदतों को सही नहीं करेंगे तब तक सफलता मुश्किल है। ऐसा सोचिए कि अगर आपकी हैबिट्स है 10% और सफलता चाहिए 100%, तो मुश्किल है। तो 100% सफलता के लिए आपको 100% हैबिट को भी ठीक करना पड़ेगा, यानी अनुशासित अगर इंसान बन जाते हैं तो सारा चीज परफेक्ट हो जाता है। और आगे है कंसिस्टेंसी, यानी कोई भी काम को लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। अब अगर हम पुरानी नॉलेज को लेकर यहाँ पे अगर काम करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। हमें क्या करना होगा, इस इंडस्ट्री का यानी डायरेक्ट सेलिंग का हमें मास्टर बनना पड़ेगा। इसके लिए कंसिस्टेंसी, मीटिंग्स, ट्रेनिंग, जो भी काम है इसको हमें लगातार करनी पड़ेगी। तो अगर इन सब चीज़ों को अगर आप लगातार 4-5 साल तक अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे आसान बिजनेस है। सर थोड़ा सा मैं और आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। अभी जो आपने जो BMW अचीव किया, जो हमारा आपका जनवरी का जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम रहा, हमारा 6th एनिवर्सरी प्रोग्राम रहा, सर उसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताएंगे सर कि ये BMW का सपना आपका कहाँ से आया? बचपन से कुछ मैं बुक्स पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड और बड़ा सोच का बड़ा जादू। तो मुझे पता चला कि जो भी मिलेनियर हैं पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र में, वो बिग ड्रीमर होते हैं, यानी उनकी सोच बड़ी होती है, तो बड़ा सोच करते हैं हम लोग। तो और सोचने में पैसा नहीं लगता। देखिए, बड़ा सोच करके ही बड़ा हासिल किया जा सकता है। तो मैंने ड्रीम लिया, इसके लिए ड्रीमर बना, पहले सपने देखना चालू किया, और सपने को हकीकत करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, यानी एक लक्ष्य लेके चलना होता है। 1 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है। तो मैंने जब डेजो में ज्वाइन किया था 2019 में, उसी समय मैंने प्लानिंग बनाई थी कि पहला ईयर मुझे क्या करना है, कितना पैसा कमाना है, दूसरे तीसरे साल होते होते कितना पैसा जमीन वमीन लेनी है, और 5वें साल होते होते मुझे लग्जरी सीरीज में जाना है। तो मैं ज्वाइनिंग के साथ ही मैंने टारगेट लिया था कि मुझे 5 से 6 साल होते होते BMW लेना ही लेना है। उसके लिए मैं उसको हर साल महीने को बांटा, डिवाइड किया, साल को डिवाइड किया और उसको कंप्लीट करते गया। उसके लिए एक मजबूत टीम बनानी पड़ी। तो मैं रेगुलर जो बेसिक्स नियमें हैं, जैसे कि लोगों से मिलना, लोगों को बातें करना, प्लान प्रेजेंट करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैंने बताना चालू किया अपॉर्चुनिटी के बारे में, किसी को प्रोडक्ट के बारे में, और एक मजबूत टीम का निर्माण किया। और मैं सिस्टम का 100% पालन किया सर। और मैं इससे पहले जो भी गलतियाँ किया था वो गलती को मैंने करना बंद किया। उसके लिए मैं एक कोच चुना, मेरे अपलाइन विक्रांत सर गुरु चुना, और उनके बताए हुए कदम पे मैं लगातार चलते रहा, और पता ही नहीं चला कि BMW आ गया। तो बहुत सिंपल है सर, BMW का सफर बहुत आसान है, आप भी ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। यस, थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करने, क्योंकि आपके साथ मैं काफ़ी समय बिताया हूँ। तो आज डायमंड तक का जो सफ़र है वो आपके सहयोग से ही हुआ है मेरे को, राइट ना सर। मेरे और कुछ सवाल है सर आपसे, है ना, क्योंकि मेरी टीम जब लोगों से मैं बात करता हूँ तो टीम बहुत सारे सवाल हमारे से करते हैं। तो मैं सेकंड सवाल सर आपसे करना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के जो लोगों का जो सोच था, मतलब आज से 20 साल पहले,
और अब 20 साल के बाद आज जो डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप हो वो कैसे आज कन्वर्ट हो रहा है, कैसे बदल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सर हमको जानकारी दें। देखिए, कोई भी चीज़ों को चालित होने में या उसको लागू होने में समय लगता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जनरली पढ़ते लिखते हैं तो क्या बोला जाता है कि पढ़ो लिखो और नौकरी प्राप्त करो या तो बिजनेस करो। राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है कि एक आम आदमी को खास बना सकता है, जीरो से मिलियनियर बना सकता है। अब इसका प्रोफेशन अभी चेंज हुआ है क्योंकि लोग अब अवेयर हुए हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कानून बन चुका है। 2016 से गाइडलाइन बन रहा था और 2021 से जब ये केंद्र सरकार इसको मॉनिटरिंग करना चालू की कि ये मॉड्यूल किस तरह का काम करता है, तब फाइनली 2023 में कानूनी मान्यता मिल चुका है। और चूंकि अब कानूनी मान्यता मिल चुका है तो लोग इसको समझ रहे हैं कि अगर कानून इसको मान्यता दिया, दैट मीन्स कुछ न कुछ तो बड़ा चीज़ है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 100 ईयर कंप्लीट हो चुका है, इंडिया में भी 35 ईयर कंप्लीट हो चुका है और सरकार को जीएसटी जाता है, टैक्सेस जा रहे हैं आज। और बीमारी और बेरोजगारी का समाधान अगर कोई इंडस्ट्री दे सकता है वो है मात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पे सीधे हम लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। तो अब लोग जो है इसको समझ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई भी शुरू हो गई है और अब ये आने वाला दिन का फ्यूचर बिजनेस इसको लोग समझ गए हैं। तो पहले की अपेक्षा अभी डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत ही आसान है। बस इस मॉड्यूल को समझना है कि एक टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है। जैसे आप एक दुकान खोलते हैं, एक दुकान अगर आपका अच्छा से चलेगा तो पैसा अच्छा से आएगा, लेकिन अगर